तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की, यानी हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जैसे कि आयोग पेपर बना कर पेपर में देता है, सेम आयोग के जैसे ही हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए आने वाले परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि बार बार शब्द का विलोम है। पहले मैं पूछा कि बार बार शब्द का विलोम क्या है, तो बार बार शब्द का विलोम होता है सभ्य। कायर का होता है, कायर का विलोम अगर हम नीच का ऊंच, कायर का महारथी कह भी सकते हैं इसे, महारथी। और जर्जर का निर्माण कह सकते हैं हम, लेकिन इसे याद रखिए, इम्पोर्टेंट है बार बार। अगला है कि क्वालिटी का क्या आशय है। ए है मुखौटा नृत्य, बी है कविता, सी है लोकगीत या डी है विधवा। तो क्वालिटी का जो अर्थ कहते हैं ना गढ़वाली में, क्वालिटी को कहते हैं विधवा औरत। जो विधवा औरत होती है ना, उसको कहते हैं क्वालिटी, ये कहते हैं गढ़वाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पैतारक किसका पर्यायवाची है। इन्होंने पूछा कि पैतारक किसका पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची होता ठग का। ऑप्शन डी, ठग को हम पैतारक कहते हैं। अगला है कि हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थ। अगर हम द की बात करें, तो ये अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण बा आघोष। है को आप सभी लोग जानते हैं कि है को हम क्या कहते हैं, काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि। हाँ, वो भय को कहते हैं हम आघोष। भय होता है हमारा आघोष। वो ये होता है साथ में महाप्राण। और ये जो होता है ये होता होस्ट, होस्ट ये, इसे आप लोग नोट कर लिए। अगला सवाल है कि सरकार शब्द किस भाषा का है। जो सरकार शब्द है हमारा, वो है हमारी फारसी भाषा का। तो आप कहीं भी अगर सरकार शब्द का प्रयोग होता तो वो फारसी का ही शब्द होता है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला है कि मैंने आम ले लिया का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए है मैंने आम ले लिए, बी है मैंने आम ले लिए, मैंने आम लिए हैं, या सी है हमने आम लिए हैं, या डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। क्योंकि मैंने आम ले लिया है तो ये तो गलत है, खाली एक होगा, ये हो गया तुम्हारा एक वचन, एक वचन। अब यहाँ बात करिए इन्होंने बहुवचन की, तो बहुवचन में बहुत सारी चीज़ आ गई। कोई भी चीज़ हो, आम हो, संतरे हो, ये चीकू हो, लीची हो, कोई भी वो बहुत सारी संख्या में आती है। तो यहाँ सही है मैंने आम ले लिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है कि बोना का तत्सम क्या होगा। बोना,
बोना आदमी हम कहते हैं, नहीं छोटा कोई आदमी, छोटा आदमी को हम बोना कह देते हैं आम बोलचाल में। इसी का इसमें पूछा कि जो बोना शब्द है उसका तत्सम क्या है, तो उसका तत्सम जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, बावन। बामन एक विष्णु जी का अवतार भी है, आप सबको शायद पता भी हो। अगला है कि अगला सवाल हमारा कि आंख नीची होना मुहावरे का सही क्या होगा। आंख नीची होना का मुहावरा होना यानी कि नीची होना, या तुमने कोई गलती कर दी हो, तुम्हारे घर वाले को डांट है तुम्हें, तो तुम्हारी आंख नीची रहती है हमेशा। क्या कोई गलत काम करा तो तुम्हें शर्म आती है तुम्हारे अपने माँ बाप के सामने खड़े होने में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, शर्म से आंख ना मिलाना। क्योंकि आप कोई भी कांड करके आते हो तो घर वालों से आंख नहीं मिला पाते हो। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा आज का कि मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया में विराम चिन्ह कौन सा है। इसमें ध्यान दीजिए कि मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया में विराम चिन्ह है, तो ये इसमें विराम चिन्ह होगा वो होगा अल्प विराम। क्योंकि यहाँ मोहन आया, ठीक है, थोड़ी देर रुका और फिर चला गया, तो इसमें क्या होगा, अल्प विराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हम इसकी बात करते हैं अर्ध विराम की, तो वो होता है ये अर्ध विराम, ऐसा करके, और ये वाला अर्ध विराम। क्वेश्चन चीज आप सबको पता है, ये वाला होता है, और उपविराम होता है ये, और विराम आप सबको पता है कि ये वाला होता है। अगला क्वेश्चन आज का कि भूमिया रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मंगली डबरा, बी है शेखर जोशी, या सी है अबोध बहुगुणा, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अबोध बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य जो गुजरात के गरबा और असम के पीहू के समान होता है। पूछा है कि जो गढ़वाल में किया जाता है नृत्य जो कि हमारे गुजरात के गरबा और असम के पीहू के समान ही किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो वो हमारा है ऑप्शन बी, जो फला सिपहिया। ये भी गढ़वाल का होता है। इसमें जो वीर जवान होते हैं उनकी जीवन कथा सुनाई जाती है। रणभूमि में जो रण में युद्ध करता है उनकी हो बैर, ये होता है प्रतियोगितात्मक नृत्य है, यानी इसमें प्रतियोगिता होती है बैर नृत्य में, वाद वाद भी कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आज का कि निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी जो वर्तमान काल में चल रहा है वो पूछा है इनने। पहला हम कह सकते हैं कि उसने पढ़ा था, तो उसने पढ़ा था ये तो भूत हो गया। बी है कि वह पुस्तक पढ़ेगा, तो ये भविष्य हो गया हमारा। और सी है वह जाता है, यानी कि ये क्या है, वर्तमान में क्रिया चल रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और डी है वह खेल रहा था, तो ये भी भूतकाल में है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किताबों के किड़ हूण मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन है कि किताबों के हूण किड़, किताबों के किड़ हूण का अर्थ पूछा है, यानी कि किताबों किड़ हूण, हूण यानी अधिक पढ़ना, पढ़ने वाला, हूण यानी कि पढ़ने वाला, हूण माने पढ़ने वाला, और ये कीड़ माने अधिक, कीड़ माने अधिक, ओ किताब मतलब किताब, बुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक पढ़ने वाला। ध्यान रखिए कि इसमें यह भी है कि किताब का कीड़ा होना, इसका आप बिल्कुल यही मत लगाइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि अधिक पढ़ाई करने वाला। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि झागा का अर्थ है।
झागा, झागा एक जौन साड़ियों में जो महिलाएं होती हैं, जौन साड़ी में जो महिलाएं होती हैं उनकी सूती कमीज को हम झागा कहते हैं। इसे वालों ध्यान रखिएगी, जौन साड़ी की महिलाएं जो सूती कमीज पहनती हैं उसे झागा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिमला, अन्यार व पिनालू क्या है। तो ये तिमला, अन्यार व पिनालू, पिनालू होती है एक सब्जी भी कह सकते हैं हम इसे, कि एक अरबी टाइप की जो होती है अरबी, तो उसे पिनालू कहते हैं ना, पिन्यालू, तो वही है। लेकिन यहाँ तिमला अन्याय भी पूछा है तो उसका अर्थ, सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, वनस्पतियाँ, क्योंकि जो पिनालू होती है दवाई के काम में भी आती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि दीपावली को गढ़वाल में कहा जाता है। जो दीपावली है, दीपावली को कौम में तो दीपावली बली कहते हैं, लेकिन अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं बग्वाल। दीपावली को कौन सा नृत्य खेला जाता, भैरव भैरव। इसी पे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि शादी के अवसर पर दुल्हन द्वारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण है, यानी कि जब लड़की की शादी होती है, वो दुल्हन बनती है, तो उसकी जो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम नथ। फुली भी हमारे यहाँ कान में पहनी जाती है, फुली। गोखले भी, जो गोखले होते हैं ये पुरुषों द्वारा कान में पहने जाते हैं। ये गले की है तिलहरी, ये गले में पहनी जाती है। इसे आप लोग याद रखिए। अगला है कि मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में शब्द है। मथना यानी कि जैसे आटा मथना या कोई चीज़ मथना, तो उसके लिए हम गढ़वाली में कहते हैं छिलोण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी की रचना तो वैसे तो बहुत सारी हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो पूछा है उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गलता लोहा। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट है कि झाल और बिदाई, दवामा, ये बिदाई नहीं है, ये है बिड़ाई। ये मिसप्रिंटिंग हो गया, गलत लिखा गया है, ये है बिड़ाई, बिड़ाई। कि झाल, बिड़ाई और दवामा या मुर्रियो क्या है। तो ये झाल, बिदाई या दवामा, मुर्रियो है हमारे गाँव के वाद्य यंत्र, जो कि उत्तराखंड में ज़्यादा प्रचलित हैं। शादी ब्याह में जरूर किसी न किसी जो शुभ अवसरों में ये उपयोग में लाए जाते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच आज के लिए।